कैसे हो? आपका नई कक्षा में आपका स्वागत है। और देखिए, विज्ञान विषय का पहला पाठ भोजन यह कहाँ से आता है, इसके विषय में आज हम चर्चा करेंगे। देखिए, हवा और पानी के बाद भोजन किसी भी सजीव के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण आवश्यकता है। आप भी तो भोजन लेते हैं ना प्रतिदिन। क्या हम सब सारे एक जैसा भोजन खाते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम सब अलग अलग प्रकार के भोजन खाते हैं। देखिए, पहला क्रियाकलाप आपकी पुस्तक में जो दिया गया है, विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ होते हैं हमारे जीवन में। और सबसे पहले हम सारणी 1.1 हम क्या खाते हैं, इसको अपनी कक्षा के साथियों के साथ चर्चा करते हुए बढ़ेंगे। और देखिए, हमारे विद्यार्थी या दोस्त का नाम अपनी कक्षा में आप अलग अलग पूछ सकते हैं अपने साथियों से। जैसे मैंने यहाँ पर किसी बच्चे से पूछा, उसका नाम राजेश। एक तरफ विद्यार्थी दोस्त का नाम, आप अपने दोस्त का नाम लिखेंगे। पूरे दिन में उसने क्या क्या खाया, कौन कौन सी खाने की चीज़ें खाएं, उनमें से कुछ लिख दें एक, क्योंकि सारणी का कॉलम छोटा है। तो राजेश से मैंने पूछा उसने क्या खाया। उसने खाया रोटी और सब्जी। फिर मैंने खुशबू से पूछा, दूसरे कॉलम में नाम लिखेंगे। मैंने खुशबू से पूछा था, मैं खुशबू लिखूंगा। आप अपने दोस्त का नाम लिख सकते हैं, अपनी सहेली का नाम लिख सकती हैं लड़कियां। खुशबू ने खाया था, उसने मुझे बताया दाल चावल। इस सारणी में भरेंगे दाल चावल। फिर मैंने पूछा असलम से, असलम ने क्या खाया। असलम ने खाई रोटी सब्जी। तो देखिए, आपने 3 दोस्तों से पूछा और तीनों दोस्तों ने अलग अलग चीज़ें खाई। 2 ने रोटी सब्जी, एक ने दाल चावल। हो सकता है आपके दोस्त कुछ और खाते हों, तो तीनों के नाम भरेंगे हम यहाँ पर। तो इससे हमें पता चलता है कि भोजन की विभिन्न अलग अलग आवश्यकताएं अलग अलग जीवों की होती हैं। सभी एक जैसा नहीं खाते। लेकिन क्या आप जो भोजन खाते हो, यह एक ही प्रकार की चीज़ों से बनता है? नहीं, हर एक चीज़ अलग अलग प्रकार की चीज़ों से बनती है। जैसे चावल के बारे में अगर हम सोचें, चावल जो हम खाते हैं तो उसमें क्या क्या मिलाते हैं। हम कच्चा चावल लेंगे, पानी में उबालेंगे तो उसमें पानी भी मिला। नमकीन चावल बनाएंगे तो उसके अंदर कुछ आलू, कुछ मटर, टमाटर कुछ मिलाएंगे तो वो भी मिला। तो खाने को तैयार करते हुए जो जो चीज़ें, जो जो सामान उसमें मिलाया जाता है, उसको संघटक कहते हैं। तो बच्चे जो काले गाढ़े रंग के शब्द हैं, इनका ध्यान रखेंगे। आपकी परीक्षाओं में ये आंकिक प्रश्न, छोटे जो प्रश्न आते हैं, बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं, उनमें ये पूछे जा सकते हैं। तो भोजन के घटक, जैसे आपके एमडीएम में कभी खीर बनेगी तो खीर के घटक क्या क्या होंगे, खीर में क्या क्या मिलाते हैं, बच्चे बताएंगे। दूध, वेरी गुड। चावल, वेरी गुड। चीनी, वेरी गुड। अगर सब्जी हम बनाएं तो सब्जी में क्या क्या मिलेगा, जैसे कच्ची सब्जियां, आलू हो सकता है, लौकी हो सकती है, घिया हो सकती है, गोभी हो सकती है। और सब्जी में नमक, मसाला, तेल इत्यादि भी मिलाते हैं। तो इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के हमारे भोजन तैयार करने के लिए उनके कई संघटकों का प्रयोग किया जाता है। और अब देखिए, दूसरे क्रियाकलाप के ऊपर आएंगे, दूसरी सारिणी। हम जो भी भोजन खाद्य पदार्थ तैयार करते हैं, उनके संघटकों के बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए, पहला सारिणी के अंदर हमारा बाईं ओर का कॉलम खाद्य पदार्थ, क्या खाने का पदार्थ है, रोटी, चपाती। और उसमें कच्ची सामग्री यानी संघटक क्या क्या हैं, आटा और जल। वेरी गुड। रोटी बनाने के लिए आटे को पानी में गूंथना पड़ता है। और दाल, दाल के लिए क्या क्या करते हैं, हाँ, बच्चियों को ध्यान होगा, पहले कच्ची दाल, फिर पानी, नमक, तेल, घी और मसाले। तो इसी प्रकार से एक और खाद्य पदार्थ के बारे में आप सोचेंगे और उसमें क्या क्या मिलाया जाता है। अगला खाद्य पदार्थ खीर। ओहो, बच्चों को खीर पसंद है, मीठी खीर। तो खीर में देखिएगा, उसकी कच्ची सामग्री लिखेंगे, सभी यहाँ पर पेंसिल से लिख लेंगे बच्चे अपनी सारिणी में, सारिणी 1.2 में। खीर में क्या क्या मिलाएंगे, चावल, पानी, चीनी, ठीक है, दूध। अब अगले पेज पर चलते हैं, कृपया पन्ना पलटें। में पाठ्य बिंदु 1.2 खाद्य सामग्री एवं उसके स्रोत, यानी हमारी खाने की जो सामग्री है वो हमें कहाँ कहाँ से मिलती है। तो ये हमारे लिए, देखिए, हम आसपास आते हैं, चारों तरफ देखते हैं, हमें कौन कौन सी सामग्री कहाँ से मिलती है उसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, जैसे हमने अभी चपाती की बात की, रोटी की बात की। रोटी किससे बनती है, गेहूं से। और गेहूं कहाँ से आता है,
खेतों में, ठीक है, खेतों में पौधों से। आप खेतों में देखते भी होंगे। और कुछ दूध, दूध पीते हैं बच्चे, जैसे अभी खीर के बारे में बताया था, तो खीर के लिए दूध कहाँ से मिलेगा? गाय, भैंस यानी जीव जंतुओं से। चावल जो उसमें डालते हैं, चावल किससे मिलेगा? चावल पौधों से। बहुत अच्छे। यानी इस प्रकार से हमें पता चलता है कि हमारे खाद्य पदार्थ हमें पौधों से और जीव जंतुओं से प्राप्त होते हैं। जैसे गेहूं, अनाज, दालें, ये हमें पौधों से प्राप्त होती हैं। और हमारे कुछ खाद्य पदार्थ जैसे दूध, अंडा, मुर्गा, मछली, झींगा, मांस, ये हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं। जानकारी के आधार पर क्रियाकलाप 3 करते हुए सारणी 1.3 खाद्य व्यंजन या संगठक जिससे वे बने हैं और उनके स्रोत, 3 कॉलम इसमें बने हैं, इसको भरने का प्रयास करते हैं। सभी बच्चे ध्यान देंगे। इडली हरियाणा के गांव के बच्चों के लिए नया नाम होगा, शहर के बच्चे तो जानते होंगे, एक दक्षिण भारत का खाद्य पदार्थ है। चावल और उड़द की दाल को पीस करके पानी में पका करके इसे बनाया जाता है, हल्का सा नमक मिला करके। तो इडली किससे बनेगी? चावल। चावल कहाँ से मिलता है? पौधों से, हमें पौधे या पादप। उड़द की दाल, बहुत अच्छे, पौधे से। नमक, नमक एक ऐसा पदार्थ है, देखिए जीव जंतु जितने भी पदार्थ खाते हैं या मानव जो भी खाता है वो या तो उसे पेड़ पौधों से प्राप्त होता है या जीव जंतुओं से, लेकिन नमक मात्र एक ऐसा पदार्थ है जो उसे समुद्र के पानी या चट्टानों से मिलता है। तो 1 नंबर के प्रश्न में ये बहुत बार पूछा जाता है, इसलिए बच्चे इसका विशेष ध्यान रखेंगे। और जल हमें कहाँ से मिलता है? नदियों से। और दूसरा बिंदु देखिएगा, दूसरे की इसी हमारी खाद्य व्यंजनों की सारणी 1.3 में चिकन करी, जो मांसाहारी है, चिकन यानी मुर्गे का मांस। चिकन किससे मिलेगा? जंतुओं से। और उसको बनाने के लिए मसाले, मसाले कहाँ से मिलेंगे? पेड़ पौधों से। तेल और घी मिलेगा पौधे या जंतुओं से, क्योंकि तेल, सरसों का तेल, सोयाबीन का तेल, सूरजमुखी का तेल, ये पौधों से मिलता है। और घी हमें जंतुओं से मिलता है, गाय भैंस का देसी घी जिसे कहा जाता है। और जल हमें नदी, सरिता, झील, इनसे मिलता है। और तीसरा देखिए इसी सारणी में 1.3 में खीर। खीर किससे बनाते हैं? उसमें क्या डालते हैं? दूध। दूध हमें कहाँ से मिलेगा? जंतुओं से, गाय, भैंस, बकरी आदि किसी का भी हो सकता है। चावल किससे मिलेगा? पौधों से। चीनी, ये भी 1 नंबर का प्रश्न अक्सर पूछा जा सकता है आपके परीक्षाओं में। चीनी हमें किन किन से मिलती है? वैसे पौधों से, लेकिन पौधे कौन से? वेरी गुड, बहुत अच्छे, गन्ना और चकुंदर। और देखिएगा ये हमने खाद्य पदार्थ, उनकी बनाने के लिए कच्ची सामग्री, उनके स्रोत के बारे में जाना। और अब हम हमारे इस पाठ के पाठ्य बिंदु 1.3 पर चर्चा करते हैं। भोजन के रूप में पौधे के भाग और जंतु उत्पाद। देखिए पौधे का सामने देखिए, आपकी पाठ्य पुस्तक में एक चित्र है, रंगीन चित्र बना हुआ है। हमारे पौधे के कौन कौन से भाग हैं? आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। जमीन के नीचे पौधे का कौन सा भाग होता है? जड़। उससे ऊपर तना, फिर पत्तियां, फिर कली, फूल, फिर फल आदि पौधे के भाग होते हैं। आपकी पिछली कक्षाओं का ये ज्ञान है। लेकिन क्या प्रत्येक पौधे का प्रत्येक भाग खाया जा सकता है? ये बड़ी सोचने की बात है। आम का कोई पेड़ हो, उसका हम क्या खाएंगे? क्या जड़, तना, पत्ते खाते हैं? नहीं, उसमें केवल फल खाएंगे। गाजर, मूली हमारे सामने हो तो हम उनकी जड़ खाते हैं। गन्ना अगर हमारे सामने हो तो उसके तने को चूसते हैं, मीठा रस निकलता है। हमारे पास धनिया, पुदीना हो तो, पालक हो तो उनके पत्तों को हम प्रयोग करते हैं खाने में। तो इस प्रकार से प्रत्येक पौधे का प्रत्येक अंग भोजन के रूप में उपयोग के लिए नहीं होता, ये हमें ध्यान देना है। और एक एक अंक के आपके बहुविकल्पी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपकी परीक्षाओं में आते हैं, तो इन पे विशेष ध्यान दीजिएगा। और आपको ये एक सारणी भी बनानी है कि किस किस पौधे का कौन कौन सा भाग खाया जा सकता है। मैं आपसे प्रश्न भी पूछूंगा। और एक ये देखिएगा, आज के हमारे पाठ की सारणी 1.4 भोजन के रूप में पौधे के भाग, जो अभी हमने चर्चा की थी। जैसे भोजन के अंदर हमने प्रयोग किया, सब्जी के रूप में बैंगन का भरता बनाया, तो उसमें क्या क्या मिलाएंगे? संघटक क्या क्या होंगे उसके? बैंगन में बैंगन मिलाएंगे। वो कहाँ से मिलेगा?
पेड़ पौधों से, वो उनका फल होता है। मिर्च मसाले पेड़ पौधों से, वो भी फल होते हैं अपने अपने किस्म के पौधों के। और क्या मिलाएंगे उसमें बैंगन का भरता बनाते हुए? तेल या घी। हमें कहाँ से मिलेगा तेल? मूंगफली, सरसों, सोयाबीन, और घी मिलाएंगे तो जीव जंतुओं से। तेल बीजों से बनता है, बीजों को पीस करके उनका रस निकाला जाता है। और इसी प्रकार से आगे 2 बिंदु और दे रखे हैं। जो आपकी मनपसंद सब्जी या भोजन हो उसका नाम लिख करके उसमें क्या क्या मिलाया जाता है और कहाँ कहाँ से हमें वो मिलता है, इसका वो स्वयं भरेंगे। आप अपने शिक्षक शिक्षिका या माता पिता की या भाई बहन के किसी के सहयोग से वो जानकारी लेते हुए स्वयं भरेंगे। अब जो पाठ्य वस्तु हमने पढ़ी, इस पाठ के जो भाग पढ़े, उनके आधार पर मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछता हूं और आप सभी उन प्रश्नों का उत्तर देंगे। लीजिए, आपके सामने मेरा पहला प्रश्न है। रसोई घर में हमारी माँ आलू की सब्जी बनाती है। यह आलू पौधे का कौन सा भाग है? आपके सामने 4 विकल्प हैं: जड़, तना, फूल, पत्ती। नहीं, ये विशेष ध्यान देने की बात है। आलू पौधे का तना होता है। ठीक है, नोट कर लेंगे इसको। और दूसरा प्रश्न है आपके लिए। आपके खेत में पालक का पौधा देखा होगा। आपने खेत में पालक का पौधा देखा होगा। इसका कौन सा भाग भोजन के रूप में खाया जाता है? 4 विकल्प: जड़, फल, पत्ती, तना। बहुत अच्छे, इसकी पत्तियां हम भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं। तीसरा सवाल है आपके सामने। शादी में शौक से खाई जाने वाली शाही पनीर में डाला गया पनीर हमें किससे प्राप्त होता है? पौधों से, जंतुओं से, पौधे व जंतु दोनों से, अनाज से। यानी इस प्रश्न का अभिप्राय है पनीर हमें कहाँ से प्राप्त होता है? जंतुओं से। बहुत अच्छे, पनीर दूध से बनाया जाता है, दूध हमें मिलता है जंतुओं से। चौथा प्रश्न। मिड डे मील के भोजन में बनने वाली स्वादिष्ट खीर में डाली गई सामग्री ही हमें किससे प्राप्त होती है? ये हम 3-4 बार चर्चा भी कर चुके हैं। खीर में, खीर वाली सामग्री पौधों से, जंतुओं से, पौधे एवं जंतुओं दोनों से, या फलों से? बहुत अच्छे, हमें दूध मिलेगा जंतुओं से, चावल मिलेगा पौधों से, चीनी मिलेगी पौधों से। तो इसका ठीक उत्तर हुआ पौधे एवं जंतु दोनों से। बहुत अच्छे। अब आपके सामने मेरा 5वां प्रश्न है। निम्न में से किस पौधे के फूल को भोजन के रूप में प्रयोग किया जाता है? अभी हमने चर्चा की जड़ की, तने की, पत्ते की, फल की, लेकिन नीचे 4 विकल्प हैं। इसमें किस पौधे का फूल हम खाने के रूप में प्रयोग करते हैं? ध्यान देंगे। पहला विकल्प पुदीना, दूसरा खीरा, तीसरा पालक, चौथा ब्रोकली। अच्छा, बच्चे ये पूछ रहे हैं पुदीना, खीरा, पालक तो उन्हें पता है, ब्रोकली क्या होता है? तो बच्चों, ब्रोकली एक प्रकार की गोभी है। जैसे सफेद गोभी तो सबने खाई होगी सब्जी में, एक हरे रंग की गोभी आती है, उसको ब्रोकली बोलते हैं। और बहुत अच्छे, यही ब्रोकली ही पौधे का जो है, इस पौधे का फूल हम भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं। बहुत अच्छे। और अगला प्रश्न है। एक पौधा जो पानी में उगता है और उसका तना भोजन के रूप में प्रयोग किया जाता है, उसका क्या नाम है? सरसों? सरसों तो पानी में नहीं उगती, खेत में। धनिया? नहीं, वो भी खेत में उगता है। पालक? वो भी खेत में उगती है। कमल ककड़ी, ये इसका दूसरा विकल्प है। यानी कमल कहाँ उगता है? पानी में, कीचड़ में, और इसको हम भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं। बहुत अच्छे। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा क्या है? कमल ककड़ी। बहुत अच्छे प्यारे बच्चों, इस पाठ की दोहराई करेंगे और इसका शेष भाग अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, धन्यवाद।